ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। वीडियोस इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि यार मानसून सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न है, एंड बरसात में इतनी गंदी हो जाती है गाड़ी यार। यूजुअली देहरादून में तो यार इतनी रोड ब्लॉक्स हैं कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो उसी वजह से यार वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हर दूसरे दिन तो बारिश हो रही है। ये वीडियो भी काफ़ी डिले हो गई है, बट खैर वीडियो के टॉपिक पे ध्यान देते हैं अब। टायर्स, सो डोमिनार 400 पे स्टॉक टायर्स जो आते हैं वो है हमारे फ्रेश C1, एंड वही बहुत ही ज़्यादा कबाड़ टायर्स है मेरे हिसाब से। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने रिव्यू में बताया था कि यार ये टायर्स डिसेंट है एंड 15 से 18 हज़ार के आसपास चल जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट भाई मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से तो ये 8500 ही चल पाए मेरी मोटरसाइकिल पे। एंड ग्रिप लेवल्स वर ऑल्सो वेरी वेरी बैड। वेट ग्रिप तो उसमें थी ही नहीं, बरसात में बहुत ज़्यादा थोड़े से थ्रॉटल में ही अगर दो लोग भी बैठे हैं, जबकि दो लोग में अच्छा खासा वेट होता है रेयर टायर पे, तब भी वो ग्रिप छोड़ देता था एंड साइडवेज चले जाता था। फ्रंट एंड भी ग्रिप छोड़ता था, रेयर एंड भी ग्रिप छोड़ता था, मतलब थोड़ा सा डेंजर सीन था उसको चलाने में। बट यार 8500 किलोमीटर वो मेरी गाड़ी पे चला, जो कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो कोई हाई परफॉर्मेंस टायर नहीं है। इट इज़ अ डिसेंट रेडियल टायर, वो भी एच रेटेड। तो खैर उसके बाद जो मैंने टायर इंस्टॉल करा, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने रिसर्च करके रखा हुआ था, दैट वाज द अपोलो अल्फा H1 टायर। एंड भाई क्या टायर है, सही बता रहा हूँ। मैंने स्पीति का टूर करा, मैंने हर्षिल पे टूर करा, भाई कहीं पर भी इस टायर ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। एंड रोड ग्रिप इज़ एक्सेलेंट, स्पेशली ऑन डोमिनार, बिकॉज इट इज़ अ बिट ऑन द हेवियर साइड। एंड भाई हैंडलिंग एंड एजिलिटी दिस टायर ऑफर्स, इट्स कमेंडेबल। एंड MRF से अपोलो पे शिफ्ट होते ही मुझे मोटरसाइकिल इतनी ऑड लगी थी, बिकॉज उन टायर्स से इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना फ़र्क पड़ गया था कि मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी। इसका हैंडल इतना लाइट हो गया था कि ये मुझे ऑड लग रही थी। तो आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस टायर ऑफर्स। एंड उसके बाद जो मेरे ग्रुप में और 2 डोमिनार्स है, उसमें भी हमने अपोलो अल्फा H1 टायर इंस्टॉल करे। एंड ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस इज़ रियली वेरी गुड। मतलब वेट ग्रिप इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ड्राई पे तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है। एंड स्पीति टूर के दौरान मैंने इसको हाईवे पे यूज़ करा, 140-150 पे क्रूज़ करके। दिस टायर इज़ एब्सोल्युटली एपिक। एंड डोमिनार में एक इशू बताते हैं लोग, जो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, कि हाई स्पीड पे हैंडल वॉबल होता है। भाई वो भी टायर के वजह से ही है। MRF के बाद अपोलो में तो आज तक मुझे वो फील नहीं हुआ है। एंड अभी मेरा दूसरा सेट चल रहा है अपोलो का, तो अगर मैं हाई स्पीड हैंडल वॉबल की बात करूँ तो भाई हैंडल वॉबल इस टायर में नहीं है अपोलो में। MRF या कोई और आप लो परफॉर्मेंस टायर लगवाओगे तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। एंड मोटरसाइकिल की यार देखो, आपको इसमें मैं सही बताऊँ तो मोटरसाइकिल की गलती नहीं है। एंड डोमिनार तो वैसे ही काफ़ी बदनाम है स्टार्टिंग से ही, 2017 से ही, कि जितने भी आपने रिव्यूज़ देखे होंगे, रिव्यूअर्स ने सिर्फ यही बताया कि यार हैंडलिंग इज़ वेरी पुअर, हैंडलिंग इज़ वेरी बैड। एंड लोग मुझे कमेंट्स करके और DMs करके पूछते हैं भाई डोमिनार में कॉर्नरिंग कर सकते हैं, तो सोचना पड़ता है यार, इट्स अ परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल, इट्स अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। एंड स्टिल लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि यार इस पर कॉर्नर कर सकते हैं। हाँ भाई कॉर्नर कर सकते हैं, हमारे पे भी अच्छी खासी कॉर्नरिंग कर देता है। फुट पैक्स बहुत ईजिली स्क्रैप होते हैं डोमिनार के, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटर सेट फुट पैक्स हैं इसके, तो उनकी पोजीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्क्रैप करते हैं। हालांकि MRF का पूरा टायर यूज़ होता था कॉर्नर्स पे, तो वो अलग बात है। अगर मैं अपोलो की बात करूँ तो भाई अपोलो तो इतना तगड़ा यूज़ होता है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जॉस्ट तक स्क्रैप होता है कॉर्नर्स पे। तो यार टायर की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है कि एग्जॉस्ट तक स्क्रैप हो रहा है। बाकी अगर मैं स्पीड रेटिंग की बात करूँ तो एच रेटेड टायर्स नॉर्मली आते हैं मोटरसाइकिल्स में, इस सेगमेंट में। एंड सिर्फ अपाचे RR310 में जो मिशेलिन रोड 5 है वो W रेटेड है, बाकी सब एच रेटेड है। अगर मैं अपोलो अल्फा की बात करूँ तो ये भी W रेटेड टायर है। बेसिकली स्पीड रेटिंग का फ़र्क होता है। एच रेटेड टायर्स आर गुड फॉर 210 किलोमीटर्स पर आवर एंड W रेटेड टायर्स आर गुड फॉर 270 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब की आपको टायर से परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपोलो अल्फा H1 से। सो इसको मैंने ऑफ रोड पर यूज़ करा है, इसको मैंने स्पीति में ऑफ रोड पर यूज़ करा है। भाई ऑफ रोड पर तो डिसेंट परफॉर्मेंस है रोड टायर के हिसाब से, बट ऑब्वियसली अ डुअल पर्पस टायर विल परफॉर्म बेटर इन दोज कंडीशंस। पर वो ऑन रोड परफॉर्मेंस अपोलो की एपिक है। अभी अगर मैं टायर की बात करूँ कि कितने चेंज कर दिए हैं, तो फर्स्ट बैच का ही अपोलो अल्फा H1 चल रहा है मेरा, एंड सेकंड बैच का मेरा चल रहा है रेयर टायर।
तो अगर मैं रेयर टायर की लाइफ की बात करूँ तो 9600 इश किलोमीटर्स के आसपास चला था ये वाला टायर, उसके बाद मैंने चेंज करवाया था। तो यार उस हिसाब से तो काफ़ी सही है इसकी लाइफ। 9600 किलोमीटर्स पे अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस ऑफ कंपाउंड टायर चेंज करना पड़ रहा है तो वो तो भाई कोई इशू है ही नहीं। जबकि इस टायर में अच्छी खासी वीकेंड राइड्स हुई है, अच्छी खासी टूरिंग हुई है, ऑफ रोड हुई है, फिर भी उस टायर ने 9600 किलोमीटर सर्वाइव कर लिए। एंड फ्रंट टायर तो इसका अभी भी चल रहा है, जिसने ऑलमोस्ट 10,000-11,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अपोलो एल्फाज। सो ये है प्रॉपर कोई अपोलो एल्फा का ऐसा कोई पेड रिव्यू वगैरह नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड बहुत सारे डोमिनार ओनर्स और जो डोमिनार कंसिडर कर रहे हैं उनको मैंने यही बोला है कि यार डोमिनार की जो हैंडलिंग आपको इशू लग रहा है वो आप टायर्स चेंज करवाएंगे तो आपको वो इशू चला जाएगा आपका। तो यार बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है उस चीज़ को। अगर आप डोमिनार खरीद रहे हैं तो आप भी स्टॉक टायर्स रिप्लेस करवा के दूसरे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ सिमिलर स्पेक परफॉर्मेंस टायर्स की जो आप अपनी मोटरसाइकिल पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड डोमिनार की सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम सारी मोटरसाइकिल्स की बात करेंगे फ्रॉम 150cc टू 500cc सेगमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई अपोलो एल्फा की। अपोलो एल्फा आप इंस्टॉल करवा सकते हैं भाई, मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया है अपोलो एल्फा के लिए। दूसरा टायर जो है वो है TVS प्रो टॉर्क एक्सट्रीम। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा टायर है, मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से कंसल्ट करा एंड लोगों से ट्रैक पे यूज़ करते हैं। अपोलो से स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है इसकी वेट पे और ड्राई पे, वेट सरफेस पे और ड्राई सरफेस पे तो इट्स स्लाइटली बेटर। बट इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा तगड़ी नहीं है। ये टायर का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो ये एक इशू है। बट जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो बहुत तगड़ी है। तीसरे टायर की बात करूँ तो मिशेलिन रोड 5। तो भाई रोड 5 आपको पता है अपाचे RR310 में आता है एंड इट्स वेरी हाई परफॉर्मेंस टायर। बेसिकली इट्स अ टूरिंग टायर। पता नहीं कि अपाचे में वो टायर क्यों आता है, बट या परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट गुड, नॉट एज गुड एज द अपोलो एल्फाज इन माई ओपिनियन। बिकॉज यार फील करा है मैंने, अपाचे RR310 कॉर्नर इतना इजी नहीं करती है जितना अपोलो एल्फाज में दूसरी कोई मोटरसाइकिल करती है। तो यार वो एक आपको इशू है, पर द ग्रिप इज़ क्वाइट गुड। हैंडलिंग में हल्का फुल्का परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ सकता है, बट या द ग्रिप लेवल्स आर इनसेन। एंड टूरिंग टायर है तो आप उस टायर को इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट द ओनली इशू इज़ कि वो टायर काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से 25-26,000 का एक सेट है। एंड अपोलो की बात करूँ तो आपको 10,500 का पड़ेगा। एंड अगर मैं TVS की बात करूँ तो 11,000 के आसपास का सेट है। दूसरा जो टायर है वो है मेटजेलर M5 H रेटेड वाला, क्योंकि W रेटेड वाला तो आ ही नहीं रहा है। W रेटेड में आपको M7 मिलेगा, पर वो इंडिया में मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है इन माय ओपिनियन इस साइज़ के लिए, 110-150 के लिए। और ड्यूक पे RC पे मैंने वो टायर फील करा है तो उसकी ग्रिप लेवल्स तो इतने अच्छे नहीं है, बट हैंडलिंग बहुत तगड़ी प्रोवाइड करता है वो H रेटेड के हिसाब से। तो हाँ, अगर आप पे एक लाइट वेट मोटरसाइकिल है लाइक B150 MT, R15, ड्यूक 200, ड्यूक 250, उनके लिए तो भाई वो बहुत तगड़ा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप पे कोई हैवी मोटरसाइकिल है तो भाई आप बाकी ऑप्शन से जा सकते हैं। एंड कुछ जो बेकार टायर्स हैं वो भी बता देता हूँ आपको, जो आपको इंस्टॉल नहीं करवाने। तो भाई रैलको स्पीड ब्लास्टर अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में मत इंस्टॉल करवाओ यार। हाँ भाई अच्छे लगते हैं, ग्रूव्स वाले पैटर्न वाले टायर्स अच्छे लगते हैं, पर यार वो सिर्फ अच्छे ही लगते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देंगे। एंड यार उसकी स्पीड रेटिंग 150 की है यार, मतलब डोमिनार और ड्यूक वगैरह में तो आप बिल्कुल इंस्टॉल मत कराओ उसको। स्पीड रेटिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टायर की परफॉर्मेंस पे। और आपकी मोटरसाइकिल अगर डोमिनार ड्यूक की बात करूँ तो 160-170 की टॉप स्पीड इन मोटरसाइकिल्स की, तो आप वो टायर इन पर इंस्टॉल कराओगे तो भाई आपके लिए अनसेफ भी है। और बाकी MRF रेव C1 आपको नहीं इंस्टॉल करवाना है भाई, अगर आपको एक फ़न एक्सपीरियंस चाहिए अपनी फ़न टू राइड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल से। सो जल्दी से मैं आपको ओडोमीटर रीडिंग दिखवा देता हूँ। एंड 17,926 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल गई है। फ्रंट टायर जो है वो पहला वाला ही है। एंड आप देख सकते हैं इस पर लाइफ काफ़ी बची हुई है अभी भी। 110/70/17 टायर का साइज़ है। ZR17 बिकॉज इट्स अ W रेट टायर एज कैन सी। एंड काफ़ी लाइफ बची हुई है, तो अभी इसको तो चलाएँगे। ये वाला टायर नया है कंपैरेटिवली, ये मैंने 9,500 किलोमीटर्स पे चेंज करवाया था। इसकी लाइफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइफ बची हुई है इसमें अभी भी। एंड ये अभी तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ राइड्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली बरसात का मौसम है। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ तक ये प्रॉपर यूज़ होता है डोमिनार पे, इस वाले एंड तक। एंड दैट्स क्वाइट गुड।
एंड हाँ भाई, एग्जॉस्ट स्क्रैप होता है डोमिनार का, आप देख सकते हैं, एंड फुट पैक्स तो होते ही हैं। तो ये आप इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है टायर्स की कि फुट पैक्स भी स्क्रैप होते हैं। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। टायर्स के बारे में आपको मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है आज। एंड अगर आपको अपोलो इंस्टॉल करवाने तो आप अपोलो इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी मैंने अच्छे टायर्स भी आपको बता दिए। अगर आपका बजट है तो आप वो टायर्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड इनसे ज़्यादा प्रीमियम टायर्स भी है, पिरेली, डियाब्लो, रॉसो वगैरह, पर यार मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ओवर किल है इन मोटरसाइकिल्स के लिए। तो यार अगर आप पे गांधी जी है थोड़े बहुत तो आप करवा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो आप बचा के उनको बाकी चीज़ों में लगवा सकते हैं मोटरसाइकिल पे। तो यही था यार इस वाली वीडियो के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द इंस्टाग्राम हैंडल, एंड एज ऑलवेज राइड सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड।